कुमार चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत शुक्रिया। सुमित भाई आज आपसे 2 बातें करनी है। पहली बात करनी है ये जो 5G इंडिया के अंदर सुना है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और ये क्या 5G इंडिया ने लोकली डेवलप किया है और पता चला है कि शायद कुछ शहर हैं जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली इस तरह के जो कोलकाता वगैरह वहाँ पे ये आ रहा है, तकरीबन 13 शायद शहर हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 5G जो है ये क्या हाउ इज़ इट गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया? इंडियाज़ टेक इंडस्ट्री में ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? और ये क्या इंडिया ने खुद किया है या कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है? ज़रा हमें इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़। सबसे पहले चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनॉग्रेशन हो चुका। आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइम। इनॉग्रेशन हो चुका और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज़ नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं चीमा साहब। देखिए चीमा साहब है क्या, 5G जो अभी डेवलप हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफ़ी सारा कंपोनेंट हमारा। हमने एज़ इट इज़ कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाया, वी हैव जॉइंड इट, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जॉइंट डेवलपमेंट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट इनटू इट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताऊँ चीमा साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू पे जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब 2 4 5 चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। 2 4 आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो 3 4 5 कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। 4 पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, दूसरा डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड हैं, और चौथी चीज है कि आप इसमें से कितने, आप इस पे क्या क्या चला रहे हैं। मतलब मोटा मोटा मैं I'm talking in a layman's language, what all can we run on it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, which is the first and important thing, is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। We're the number 2 company exporting mobile sets in to the world. 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए। 2 कारखाने थे, अब 200 कारखाने हो गए। एक ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडिजिनस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आए। और आप ये भी आपको अच्छा लगेगा जान के कि जब ये सेमीकंडक्टर वगैरह का सेटिंग बैठ जाएगी हमारे यहाँ, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन विल बी cheaper than the Chinese mobile phone, then we'll whack the whole Chinese market. This I'm telling you today because by that time we'll have the economies of scales, we'll have the semiconductor with us. And market तो हम बना ही रहे हैं, नंबर 2 तो आ ही गया दुनिया में, ये भी अच्छी बात है। अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट। सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है। 2000 की 4 या के 14 के आसपास हम बात करें, 1 जीबी डाटा करीब 300 से 400 रुपए था। 1 जीबी डाटा, अभी ये 1 जीबी डाटा 10 रुपए का है। 300 से 400 रुपए, 10 रुपए 7 सालों में। 2 कारखानों से 200 कारखाने, ठीक है जी। और जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में। आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़ एंड द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इज 85 करोड़। 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। आप देखिए हाउ द नंबर्स हैव चेंज्ड इन 7 8 ईयर्स। दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। अब मोबाइल, बिकॉज हम इतने मोबाइल फोन बनाने लगे तो इक्विपमेंट अब सस्ता आ ही रहा है। खैर इक्विपमेंट सस्ता आ ही रहा, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना को से कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को पछाड़ रहे हैं बहुत मार्केटों में। और अब आप भाई कनेक्ट, मैंने आपको बताया सर्विस अवेलेबल कितनी है, कनेक्टिविटी क्या है। अब हमारे इस पे एप्लीकेशंस क्या हमने चलाई, मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, सर्विस अवेलेबल। जब कोविन चला,
आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत वायरल वीडियो हुआ था, कह रहे मैं उनके बेटे यूएस में रहते हैं, कह रहे भाई मैं यूएस गया था, आई वेंट टू सी माय सन, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने बोला कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ, तो मेरा बेटा तो वो पर्चा वर्चा निकाल पेपर ये दिखा रहा था, कह रहा आई शोड माई फोन, मेरे फोन में सब कुछ था, वहाँ यूएस में पर्चे वो कागज प्रिंट आउट वाला सिस्टम था, हमारे पास फोन में सब कुछ था। हमारा कोविड एप्लीकेशन 40 से 50 कंट्री यूज कर रही है, हमने ओपन सोर्स कर दिया, दे आर मैनेजिंग कोविड विद इट। डिजिटल इंडिया कितना पावरफुल रहा चीमा साहब, जब पेंडेमिक हुआ ना, वैक्सीनेशन से लेके खाता, बैंक, सब्सिडी सब आई। किसान सम्मान निधि जो हमने किसानों को देते हैं हर क्वार्टर में, हजारों करोड़ रुपए एंड सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू आर एबल टू सेंड टू द अकाउंट्स ऑफ पीपल बाय वन क्लिक, एक क्लिक हजारों करोड़ आ गया। अब ये दिस इज हाउ द डिजिटल इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। अगर आप बात करें अब व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 5G, मोटा मोटा 5G की बात करें, by 2027, around 5 years from now, 5G market will be worth more than 50 billion US dollars, 50 billion US dollars only in India। दुनिया की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल। और नौकरियों की बात करें, according to Telecom Commission of India, will be able to create 22 million skilled jobs, 2 करोड़ 20 लाख skilled jobs, 22 million skilled jobs। दिस इज द क्वांटम एंड व्हाट कैन वी रन ऑन इट। आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, आप चलाओगे क्या, ज्यादा स्पीड इंटरनेट पे आएगी तो ठीक है, वीडियो हमारा अच्छा जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, पर उससे हमें क्या मिलेगा। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, एंड these all the cloud based applications where you don't need a device, where everything can run on cloud, AR, VR, telemedicine, remote surveillance। और IoT इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिलेगी विद दिस काइंड ऑफ डाटा, बिकॉज IoT इज एज गुड एज द अमाउंट ऑफ मेटा डाटा यू आर एबल टू फीड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट। अब जब इतनी ब्रॉडबैंड हमें पाइप्स मिलेगी, हमारे हाईवेज पे सर्वेलेंस, हमारा मोहल्ले हमारा नाइट विजन, हमारे बॉर्डर्स पे सर्वेलेंस, हमारा हर जगह कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस जो भी है, even from the security apparatus, even looking at the traffic situations, even monitoring lot of things, you know, on and और the broadcast और जो टेलीकॉम की कैपेबिलिटी वो तो enormous जाएगी। हमारे पास जो हम पहले डाटा अभी हम जो यूज करते हैं पर इंडियन, अभी 14 GB डाटा यूज करता है, दिस माइट गो अप टू 10 times। अभी हम 14 GB ऑन एवरेज यूज करते हैं, बस दिस माइट गो टू 10 times एंड स्टिल एट 400 to 500 रुपीज दिस विल बी द चीपेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। और बहुत जल्दी क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, बोले यार ये मॉडल हमें दे दो, आप हमारे यहाँ दुकान खोल लो, क्योंकि इतना सस्ता इंटरनेट, इतनी चीजें हमारे पास है नहीं, किसी के पास है नहीं, और तब विल हैव द इकोनॉमी ऑफ स्केल्स व्हिच विल एनेबल अस टू डू इट। सो इट्स अगेन गेम चेंजर, अगेन 100-200 बिलियन डॉलर का हमने एक और पैक डाल दिया अपनी इकोनॉमी में। विद टाइम इट विल कम, बिकॉज कॉन्सेप्ट अलोन इज 50 बिलियन डॉलर्स। और ये जो मैंने आपके सर्विसेज बनाई, जो एंसिलरी इंडस्ट्री बनेगी, जो चीजें बनेगी जो इसके साथ आएंगी, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी अनदर 100-150-200 बिलियन डॉलर्स। तो एक 200-250 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब आज हमने खड़ा कर दिया। एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। हम फ्रेट कॉरिडोर्स तो बना ही रहे, गति आपने देखा, ऑपरेशन गति चल रहा है हमारा, सागरमाला, भारतमाला चल रहा, विल बी डबलिंग आवर एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years थ्रू सी। ये सब चीजें चल रही। जो हम कंबाइंड डेवलपमेंट की बात करें, जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट एट द क्वांटम लेवल ऑफ अ कंट्री, दिस इज द आइडिया। और वेरी सून we have taken a place today, we'll have internet for everybody, इंटरनेट फॉर एवरीबडी एवरीवेयर। आप पहाड़ पे हो, जंगल में हो, झरने के पीछे रहते हो, या टपरी के नीचे रहते हो, आप सबको इंटरनेट देंगे, और इंटरनेट से दुनिया को, अपने लोगों को दुनिया जहाँ से कनेक्ट करेंगे। और इंटरनेट इज नॉट कंट्रोल्ड एरिया, चाइना नहीं है, पूरा फ्री इंटरनेट है, जो मर्जी जो देखें, जो मर्जी जो चलाए और जो मर्जी जो करें। दिस विल बी एन एनलाइटनमेंट फॉर आवर पॉपुलेशन, दिस इज अ न्यू रेवोल्यूशन विच वी आर ब्रिंगिंग। और हमने इसमें कुछ चीज की थी, आपको जान के भी बेहद खुशी होगी, इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, जितनी चीजें वो हम अपने एमएससी से बनाएंगे, सॉफ्टवेयर, छोटे मोटे कंपोनेंट, उससे क्या होगा, एमएससी में भी काम मिलेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, जो है, देखिए कॉन्सेप्ट हम बना पाएंगे, डेवलप हम, मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, टेस्टिंग हम करेंगे, और जो पार्ट है एनहांसमेंट का, वो पार्ट भी हम ले रहे हैं। और हमारे इन एमएससी के माध्यम से विल बी एबल टू कंट्रोल कॉस्ट एंड विल बी आल्सो एबल टू हैव अ ट्रैक ऑफ द टेक्नोलॉजी। और उसके साथ हम टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करेंगे और दोनों से बेहतर बनाएंगे। और मेरा ये मानना है 3-4 सालों में दिस विल बी एक्सपोर्टिंग दिस टेक्नोलॉजी टू द होल वर्ल्ड। ये आज हुआ है। और मैं आपको बताऊं, सुनील मित्तल है जो एयरटेल के ओनर है, उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग हब छोड़िए, आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा था शुरू में, it is not the decade of India, it is the century of India, and I have quantified with fact figure data and all the relevant information, I think, which will help to put my case forward and in the context of the discussion, Shiva sir.
बिल्कुल ठीक है। नहीं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मस म वन शुड कांग्रेचुलेट इंडिया एंड एप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया, मेहनत की। देखें, हमारा तो ये यकीन है कि दुनिया में जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा आगे निकलेगा, जो बंदा एक्सीलेंस शो करेगा, बिल्कुल, शाबाश उसी बिल्कुल। को मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। सो इट वो और दुनिया में वो कहते हैं टॉप पे भी वही आता है जो मेहनत करता है। वो इंडिया करे, वो सोमालिया करे, वो अमेरिका करे, वो ग्रेट ब्रिटेन करे, ये कुदरत का कानून है, मेहनत करने वाला ही आगे जाएगा। लेकिन सुमित भाई एक तो बातें बताएँ, हाउ मच द चाइनीज़ इम्पोर्ट हैज़ कंट्रिब्यूटेड इन दिस? एक तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया जी, चाइना से बहुत जवाब कुछ इम्पोर्ट करता है, ठीक है? ठीक है, $100 बिलियन की इम्पोर्ट है। क्या इसमें चाइनीज़ इम्पोर्ट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी चाइना से आ रही हैं जो इस सारे प्रोसेस में आपकी मदद हुई है? एक बात और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने इर्द-गिर्द ब्लॉकेड भी लगाया है। एक तरफ पाकिस्तान है, कुछ नहीं लेना-देना, बात नहीं है, मामलात खराब हैं। चाइना के साथ भी चीज़ें खराब हैं। तो आप नहीं समझते अगर इंडिया 5G में ग्रो करता है, ठीक है? आप समझते हैं दुनिया जो है दैट इज़ ऑन द इंडो पैसिफिक साइड उस तरफ हम जाएँगे। लेकिन अपने नॉर्थ साइड में इंडिया जो है जब तक वो ओपन अप नहीं करेगा इकोनॉमिकली, डोंट यू थिंक इंडिया के लिए उस तरह तरक्की करना वो तो ठीक है, चल रही है, सारा कुछ है। लेकिन चाइना का भी बैरियर है, पाकिस्तान का भी बैरियर है, इधर से आप कॉपी करके बैठे हैं और आपने अपना ध्यान जो है ना वो नीचे की तरफ किया हुआ है। डोंट यू थिंक दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम कि ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंडिया की राह में ये भी एक रुकावट है कि वो इससे डबल तरक्की कर सकता है अगर अपने आप को प्रॉपर्ली ओपन अप करे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये शिवा साहब दोनों बहुत चीज़ें ज़रा माकूल सवाल बताइए कुछ। पूछा आपने एज़ यूजुअल और इन स्विंगर गूगली-वूगली तो आपकी बॉलिंग का स्टाइल ही है, कोई बात नहीं। वो आपका वो ख़ुसूसियत है देखिए। जी, अब मैं आता हूँ आपके देखिए, अगर हम बात करें शिवा साहब, अब जो चाइना का 5G है, हुआवे ज़ेड बनाती है, करेक्ट? हुआवे ज़ेड पे तो ऑलरेडी अगर हमें चाइना का इक्विपमेंट लेके बनाना था तो फिर हुआवे ज़ेड का ही माल लेते ना, फिर उनको भगाया काहे को? फिर उनसे ही माल लेते काहे को सरदर्दी पालते? उनका माल लेते, वैसे वो किस्तों पे देते हैं, उधार देते हैं, हमें तो फ्री में भी दे जाते हैं। हमसे उनको इतना प्यार है, हमारा डाटा से उनको इतनी मोहब्बत है, हमें तो फ्री में भी लगा के दे जाते हैं। तो इसलिए हमने उनका प्यार मोहब्बत ली नहीं और उनको भी पता है। अब आते हैं पाकिस्तान के पास। आपके पास भाई साहब अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी हो तो बताओ, जो जो हमें हमारी 5G टेक्नोलॉजी को, आपके पास है नहीं। अब आते हैं फिर चाइना पे, फिर वापस जाते हैं चाइना पे। जी, पाकिस्तान का मसला छोटा था, वापस जाता हूँ चाइना पे। आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट अलाउड है? कहीं अलाउड नहीं है। हर जगह कहते हैं बंद कर दो। बोरिस जॉनसन ने ये नहीं कहा था 2024 तक जहां भी हुआवे जेटी लगा उसे उखाड़ के फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो, बिकॉज दे आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। चाइना का टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मजबूर हमारे भाई बहन अफ्रीका में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ले सकते हैं। बट ये आपको बताऊं, 5 साल में इक्विपमेंट हम ही देंगे। हम 150 कंट्रियों को आजकल दवाई देते हैं चीमा साहब। हम 150 कंट्रियों को दवाई देते हैं, इसलिए दुनिया में बहुत घातक रोग और बीमारियां कंट्रोल की। एचआईवी हमने कंट्रोल किया, हमारी दवाइयों ने कंट्रोल किया। वो स्नोफियर एडवेंटिस की दवाई नहीं खा पाते, वो 10-10 $5-5 की गोली नहीं खा पाते। 2-5 रुपए में जो हम दवाई देते हैं वो खा पाते हैं। ये सच्चाई आपको कह रहा हूँ। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ठीक उसी तरह से आने वाले टाइम की बात है, हम उनको ये सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे और वो डेट ट्रैपिंग का कोई हमारा इरादा नहीं है। चाइना का 5G लेने को चाइना के अलावा या नॉर्थ कोरिया के अलावा, शायद पाकिस्तान के अलावा कोई तैयार नहीं है। नोबडी वांट्स चाइनीज टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अमेरिकन का अपना मार्केट है, सब कुछ है। अब हम अपनी टेक्नोलॉजी लाए, हमारा अपना मार्केट है। तो चाइना और पाकिस्तान को तो स्कीम ऑफ थिंग्स में डजंट कम इन। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, इफ एनी टेक कंपनी, देखिए आज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कमर्शियल और टेक्नोलॉजी के, अगर आपके हाथ से इंडिया का मार्केट निकल जाता है, इफ यू आर एनी बिग कंपनी और आप टेलीकॉम में हो, यू आर डाउन a shit creek without a paddle। एक अमेरिकन स्लैंग है, और डाउन शिट क्रीक विदाउट अ पैडल। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और आपको पीछे बता दूं, जेटी हुआवे में पीछे एक अधिवेशन हुआ था। अब ये जो आप जानते हैं जेटी हुआवे वाले कौन है, पीएलए के जनरल है, सीसीपी के मेंबर है, और तो कोई है नहीं है। उस एक के लिए तो उसने आपके परम मित्र सेना ने तो 2 कैनेडियन 4 कैनेडियन भी रख लिए उनके साथ, वो सौदा किया था कि उसकी बेटी को छोड़ो कनाडा से, हम इनको छोड़ देंगे। वो अलग मसला है। हुआवे जेटी में प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही चीमा साहब, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का नलका हो रहा बंद। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये उड़ाते थे हर साल, यहाँ माल फेंकने में, वहां माल फेंकने में, डाटा चुराने के लिए, अब हुआवे जेटी के एडमिशन में बात हो रही सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की। ये ये उतनी ही हैरानी की बात है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कल कल द सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट, बोलोगे यार हाउ इज दैट पॉसिबल?
हुआवे और ZTE प्रॉफिटेबिलिटी की बातें कर रहे हैं आजकल। क्यों? और सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में नल का बंद हो रहा है चीमा साहब। आपके यहाँ से वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट है इंडिया, वो गई। आपके यहाँ से एप्पल जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो गया। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना नोएडा में लगा मेरे भाई। तो वहां पे लगा क्या, मजदा वहां से भाग गया, आपका मजदा ये निसान वहां से भाग गया, टोयोटा भागने की फिराक में, एक्सेप्ट एलॉन मस्क जो उनका ही आदमी है, सब बाकी यहाँ ला रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं हमें। हम तो लोगों का स्वागत करते हैं और हम ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे, विश्वास कीजिए। दुनिया में जैसे हमारी वैक्सीन कामयाब हुई और रामबाण का काम की, वैसी ही हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगी, दुनिया को लिबरेट करेगी, दुनिया के लोगों को घर घर तक इंटरनेट पहुंचाएगी, हमारी कमिटमेंट होंगे। अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में हम ये भी अनाउंस कर देंगे और बाशान बाकायदा सबको जैसे वैक्सीन दिया, दवाई दी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड भी बनेंगे सर। नहीं, बिल्कुल सही है, मेहनत कर रहा है इंडिया, बड़ी मेहनत कर रहा है और लगा हुआ है एंड मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि आप समझते हैं कि अगर कोई बात नहीं है, पाकिस्तान से नहीं होता क्योंकि बिज़नेसमैन तो उसके लिए तो सारे एवेन्यूज़ खुले होने चाहिए। बिज़नेसमैन तो कोई अपना घर बंद नहीं करता और वो ये नहीं कहता। बट एनी हाउ जी सुमित भाई ये बताइएगा, एक अमेरिका ने इंडिया को सरप्राइज़ दिया है। बिल्कुल। अगर आपने वो देखा हो आज की द हिंदू अखबार में सुहासिनी हैदर की खबर मैं पढ़ रहा था और वो ये है कि अमेरिका ने एक इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी को छुपके-छुपके से ईरान से ऑयल परचेज़ करने पे जो है वो सैंक्शन किया। आप क्या देखते हैं ये जो यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज़ आई है, आप क्या समझते हैं ये जो इंडिया को एस-400 में वेवर दिया रशिया से ऑयल लेने में भी तक वेवर दिया हुआ था। ईरान से बहुत देर आपने ऑयल लिया। आप क्या समझ रहे हैं? इज़ दिस अ सिग्नलिंग? क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस डॉक्टर जयशंकर आए अमेरिका में, तो डॉक्टर जयशंकर को बड़ा इधर गुस्सा लगा कि आप पाकिस्तान को भी वही चीज़ दे रहे हो, हमें भी वही दे रहे हो। एक दिन बिलावल भुट्टो से मिल रहे हो, एक दिन हमें मिल रहे हो। तो वो क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को एक माइंडसेट होता है ना एक मुल्क का कि भाई हमारे इनसे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो व्हाई दे आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं सुमित भाई ये जो अमेरिका का इंडियन कंपनी को सैंक्शन करना एट द हाइट ऑफ द कोऑपरेशन ठीक है? और ये जो जिस वक़्त ये कहा जा रहा है कि द अमेरिकन्स नीड इंडिया इन इंडो पैसिफिक और उसके बगैर वो चल नहीं सकते। इज़ दिस अ सिग्नलिंग कि भाई बस करो, अगर तुम अपनी जो ऑटोनॉमस बातें कर रहे हो कि मैं हम ये ऑटोनॉमस है, दिस विल नॉट वर्क। हम तुम्हें वी कैन हम तुम्हें बता सकते हैं कि हम क्या हैं। आप इसको कैसे रीड करते हैं? इसको ज़रा तमाम एंगल से कवर कीजिएगा प्लीज़। जी। जी शिवा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल एज यूजुअल और इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन, इज गुड यू ब्रॉट इट अप। देखिए शिवा साहब, हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम अमेरिकन सैंक्शंस की बात करें, कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, उनका हक है, मिल सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के। बट हुँ, मतलब इज बिलावल भुट्टो जरदारी गोइंग टू हर्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड गोइंग टू checkmate डॉक्टर जयशंकर? वेल, I don't think anybody in the world will agree to it. That's point number one. But he has a right to meet, no problems. He can meet anybody. उनका हक है। हम पूरा समर्थन करते हैं, मिलते रहे और उनको अधिकतर इनफैक्ट he should meet Americans more often to understand Americans more. हुँ, देखिए अमेरिकन को समझने में टाइम लगता है, मैंने काफी साल लगाए जिंदगी के, तो थोड़ा वो समझता हूँ। तो बट ठीक है, ये आपको भी आइडिया हो रहा होगा, आप वहाँ बैठे कोई। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, सैंक्शन पे। देखिए चीमा साहब, अमेरिका हैड अ ऑप्शन ऑफ सैंक्शनिंग इंडियन गवर्नमेंट। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। आज ये जो कंपनी है त्रिबालाजी पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, ये कंपनी 4 साल 1 महीना 22 दिन पुरानी है। इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों मेल डायरेक्टर्स हैं। मैं कोई मिस्टर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इंडियन है, 2 डायरेक्टर्स हैं इसके, ठीक है साहब। पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल 1 लाख और 10 लाख रुपए है। मतलब आप 1 लाख और 10 लाख को डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, एक है। ये कुछ ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं और कुछ मतलब दे डू समथिंग अराउंड इट। अब एक एलिजिड इन पे ये आरोप है कि भाई आपने ईरान से तेल लिया, वो उसका कोई प्रोडक्ट या कुछ एज इट इज वो आपने चाइना को, से एलिजिड थिंग। अब एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, हम उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यूएस की सैंक्शन की बात तब आती, देखिए हमारा 99% या 90% जो तेल वाला बिजनेस है, दैट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट पीएसयूज।
गवर्नमेंट के पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से थे वो, ना गवर्नमेंट की किसी कंपनी पे सैंक्शन लगा, ना गवर्नमेंट पे सैंक्शन लगा है, ना ही गवर्नमेंट का इस कंपनी में कोई लेना देना है, नहीं किसी का मंत्री का, नहीं किसी संतरी का, नहीं किसी अधिकारी का इसमें लेना देना है। अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो करेगा वो भरेगा, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो सैंक्शन लगती है, लग जाए। अब एक बार बताइए, मैं जाके, मेरी कंपनी कल जाके यूएस में एक फ्रॉड करती है, फाइनेंशियल फ्रॉड करती है, तो मुझे मुझे पकड़ लेता है यूएस, या मेरे पे कुछ कार्रवाई करता, तो हम थोड़ी बोलते अरे ये इंडिया पे कार्रवाई हो गई। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, मुझे नहीं पता किया नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ किया, उन पे सैंक्शन लगी है, जो 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 वैसा करेगा वैसा लॉ और इम्प्लीकेशन है उसके, दे नो व्हाट इज इट अबाउट। बट द सैंक्शन इज नॉट ईदर ऑन इंडियन गवर्नमेंट, नॉट ऑन इंडियन पीएसयूज, नॉट एन एनीथिंग रिलेटेड टू अ पॉलिटिशियन ऑफिसर और मंत्री संतरी जो भी है। ये एक इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने आपको कंपनी को ऑरिजिन बताया, डायरेक्टर बताया, पे कैपिटल बताया, शेयर कैपिटल बताया, ये भी बताया कि कितने साल कितने महीने से चल रही है। ट्रेडिंग कंपनी, हो सकता है इनसे गलती हुई हो, नहीं हुई, क्या हुई, आई कैन नॉट से यस और आई कैन नॉट नो सो, बिकॉज थिंग्स आर स्टिल इन द ओपन डोमेन, बट इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक टू इंडिया। अगर एक इंडिविजुअल क्या करता, आप चीमा साहब देखिए, बुरा ना माने, कल को आप कोई अमेरिकन लॉ वायलेट करते, आपको भाई आप पे फाइन हो जाता वहां पे, तो थोड़ी कहते पाकिस्तान पे फाइन कर दिया। मैं कल को यूएस जाता हूँ, मैंने कुछ लॉ इमिग्रेशन का वायलेट किया, मुझे उठा के जेल में डाल दे, थोड़ी कि इंडियन को जेल में डाल दिया, भाई मेरे को डाला ना, मैंने लॉ वायलेट किया। तो ये चीजें चलती रही, और अगर आप देखें कि चाइना की ऐसी कई सारी कंपनियों में यूएस सैंक्शन लगा चुका है, चाइना को कोई फर्क पड़ा नहीं। बाकी हमारा ईरान से तेल से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले भी आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वी आर नॉट इनटू इट। और कोई एक छोटा इंडिविजुअल क्या करता है क्या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता उसने किया नहीं किया, अगर किया भी होगा दैट इज कॉल, हम इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका को जो ठीक लगा उन्होंने किया, कल को हमें जो ठीक लगा हम करेंगे। अब आप देखिए, पीछे हमने एक वो चाइनीज कंपनी थी, हमने उसके एसेट फ्रीज किए थे, हमने इस पर बात की थी, करीब $900 मिलियन के हमने एसेट फ्रीज किए, ठीक है, उन्होंने रूल वायलेट किया, हमने एसेट फ्रीज किए। अभी चाइना पे अटैक थोड़ी ना चीमा साहब, हाँ ऐप बैन चाइना पे किया था, ऐप बैन चाइना को देख के किया था, ऐप बैन किसी कंपनी को बेच के नहीं किया। अब आप किसी भी कंट्री में एज अ मल्टीनेशनल बिजनेस करो, आप अगर वहां का कोई रूल वायलेट करते हो, देयर आर इम्प्लीकेशंस ऑफ द लॉ, you have to follow the law of the land. If something has been violated, let the authorities take appropriate action, but that action does not anyway reflect on the Indian इंडो यूएस रिलेशंस। और आपको एक चीज बताऊं, कल परसों की बात है, एंथनी ब्लिंकन साहब का एक स्टेटमेंट आया था, कोट एंड कोट, इंडिया और यूएस रिलेशंस do not only impact the two countries, it impacts the world order now। मतलब इस इम्पैक्ट का वर्ल्ड ऑर्डर पे। तो ऐसे में अगर एक कंट्री का क्या होता, क्या कल को एक अमेरिकन एमएनसी यहाँ काम करती, कोई टैक्स वायलेशन करती, कुछ करती है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे एज पर द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, करे, कोई अमेरिकन को कोई तो आपत्ति नहीं, होता की है, पहले भी की है, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हमारे किसी बंदे ने, हमारे किसी नेशनल, अगर उससे कोई गलती हुई तो ठीक है यार, लॉ ऑफ द लैंड, जो भी अमेरिका का, लेट हम टेक केयर। सो दिस इज हियर टू क्लैरिफाई कि हम वी शुड नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, तिल का ताड़ बनाने में कोई बात नहीं। गवर्नमेंट से अलग, डायरेक्ट आगे पीछे सीधे ऊपर नीचे एनीवे व्हाटसएवर कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल आदमी है, उनसे अगर कोई गलती हुई, आई डोंट नो गलती हुई नहीं, देयर विल बी सम इम्प्लीकेशन टू इट, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल फिगर इट आउट सर। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी इसमें क्या होता है, लेकिन मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया जो मैं पढ़ रहा था, उसमें ये बहुत बात की जा रही थी कि दैट इज़ बेसिकली सिग्नलिंग टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच सुमित भी भाई, बड़ा मज़ा आया आज से आपसे बात करके एंड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट 5G मीन्स फॉर इंडिया। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली अ, हमारे पास तो 5G के सिग्नल नहीं आएँगे, लेकिन ये है कि वी रियली कांग्रेचुलेट इंडिया ऑन दिस ह्यूज सक्सेस। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इधर अमेरिका में, मैंने देखा है कि बहुत तेज़ है भाई, थोड़ी बहुत तेज़ नहीं है, बहुत बहुत तेज़ है। बहुत बहुत एप्लीकेशन शिवा तेज़ साहब इस पे, है, बहुत हाँ। एप्लीकेशन इस पे चल सकती है। और इंटरनेशनल की मीडिया में जाते जाते बोलूं, देखिए अब इंटरनेशनल मीडिया का काम है खबरें ढूंढना, निकालना। बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, इंडिया यूएस की पार्टनरशिप, दोस्ती को देखते हुए कोई सैंक्शन हम पे नहीं लगता। तो अब अगर उन्हें कोई छोटी मोटी खबर भी मिल जाती है, तो मुझे लगता है वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसे छापेगा, अगर नहीं छापोगे तो छापेगा जरूर। और ये भी डालेगा, इज इट अ न्यू पैराडाइम, इज इट द चेंज ऑफ द रिलेशन, हाउ द थिंग्स चेंज, हाउ द विंड्स ब्लो। द हिंदू ने डाली है, ये द हिंदू हाँ, ने डाली, डाल द दिया है। हिंदू ने क्यों डाली? हाँ, द हिंदू ने डाल डाली दें थी। भाई साहब, देखिए मीडिया का काम है खबर छापना, खबर छापे, हम भी तो खबर पे डिस्कशन कर रहे हैं ना उनके खबर छापने से हमारे डिस्कशन से फॉरेन पॉलिसी थोड़ी ना बदलती है। वो चलती रहेगी, काम चलते रहेंगे, हम भी काम करते रहेंगे। और बाय द वे, मतलब कहते हैं ना, पीपल आर डाइंग टू राइट द डिप्लोमेटिक ऑर्बिचरी ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया इज इन द एरा ऑफ डिप्लोमेटिक डोमिनेंस।
बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इंडिया को पूरा चाहिए, स्ट्राइक बैक करे। इंडिया इस पोज़ीशन में है, इंडिया की इस वक़्त जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं, इंडिया दे वटे पा देने ऐसे में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ी थैंक मेहरबानी। यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।